हम खड़े हुए हैं इस समय बदायूं से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर सखानू में। सखानू का अगर हम बात करें हिस्ट्री के बारे में, तो सखानू के बारे में ये कहा जाता है यहाँ यमन से शहाबुद्दीन सोहरावर्दी साहब आए थे और उन्होंने सखानू को बसाया। और यहाँ पर कहते हैं लगभग 50% से ज्यादा आबादी शेख रहती है, जिससे इस जगह का नाम सखानू पड़ा है। हम ऐसे कह सकते हैं शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने सखानू को बसाया। हम आज यहाँ पर आए हैं यहाँ के चेयरमैन मोहम्मद फैसल से मिलने। होंगे कुछ खास सवाल जिन पर हमें चाहिए जवाब। क्या कुछ खास किया, चलिए और आपको मिलवाते हैं सखानू के चेयरमैन मोहम्मद फैसल से। फैसल सर, आपसे सबसे पहले तो एक परिचय चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है जी। मेरे वालिद साहब जनाब गुलाम सरवर जी, और मेरी माता यहाँ पर इससे पहले चेयरमैन जी मोमिना खातून जी। मेरी पढ़ाई जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है। जिसके बाद ग्रेजुएशन मैंने APJ से किया है जी, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बाबू बनारस। उसके बाद मैं दिल्ली में ऑफिस में जॉब की, फिर एज असिस्टेंट प्रोफेसर मिम्स यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, जहाँ पर मैंने एज HOD भी हुआ सर। उसके बाद 2020 में जब वालिद साहब का मेरा इंतकाल हो गया, तब मैं यहाँ पर सखानू में है जी। लेकिन आप तो हाईली एजुकेटेड है, तो आपका ये राजनीति का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? राजनीति में बाई चॉइस नहीं आया हूँ जी। बाई चांस जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ जी, और मैं कोरोना में यहाँ पर था जी, तो हमारे अपने करीबी जो लोग थे जी, और जो गरीब जनता जिसमें ज्यादा थी जी, हमारी मजलूम पिछली जो लोग थे जी, उन्होंने मेरे पास आए कुछ लोग, उन्होंने कहा कि आपके वालिद साहब खत्म हो गए और हम आपके साथ हैं जी। और हमने जब ये देखा कि हाँ, इनके लिए भी कुछ काम करना है जी, सिर्फ अपने लिए जिंदगी नहीं जी, तो फिर हमने वालिद साहब की पदचिन्हों में। तब से आप राजनीति में आए जी? 2000 मतलब सक्रिय राजनीति तभी से आपका शुरू? हाँ। जैसे मैंने भी देखा यहाँ जब मैं आया तो कुछ लोगों से पूछने का मैंने प्रयास किया। आपका एक सरल स्वभाव है, आप लोग जुड़े हुए रहते हैं, जुड़ाव महसूस आपसे करते हैं। कारण यही है शायद कि आप चाहते हैं लोगों का भला हो। और लोगों ने ये कहा भी मुझसे कि यहाँ जो साफ सफाई का स्तर है वो बहुत ही अच्छा है, और इतनी सफाई होती है, दिन में शायद 2 बार या 3 बार यहाँ पर सफाई होती है। 2 बार सफाई होती है जी। आपने जब से आप यहाँ के चेयरमैन बने हैं सखानू के, तब से आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है? शिक्षा को लेके मैं बहुत ज्यादा गंभीर हूँ। यहाँ पर मेरी मांग रही है यहाँ पर कि एक राजकीय इंटर कॉलेज होना चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ पर सन 1931 में प्राइमरी स्कूल बना, जो आप देखेंगे वहाँ पर जी जी। उसके बाद ये नगर पंचायत हो गई जी, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन कोई यहाँ पर हायर एजुकेशन के हाई स्कूल या इंटर कॉलेज नहीं है जी। मैंने कई बार प्रयास किया है जी इस चीज के लिए, और जो क्या नाम है गवर्नमेंट से जी, सरकार से मांग है मेरी कि यहाँ पर एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए मैंने प्रस्ताव भी भेजा है जी, DIO साहब के लिए जी, जिला अधिकारी के लिए जी, इन सारे लोगों के लिए अवगत भी कराया है यहाँ के। तो उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि यहाँ पर इंटर कॉलेज हो। नहीं, आपने बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि 1930 मतलब आजादी से पहले और अभी भी प्राइमरी मतलब प्राइमरी क्या, 1-2 उसी परिसर में 1-2 रूम और बना के उसे कंपोजिट जूनियर हाई स्कूल कर दिया है, 8th तक कर दिया है, बट उसके बाद कोई यहाँ पर नहीं। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ के जो बच्चे होंगे तो सखानू में नहीं है, मान लो 12th तक, तो फिर वो बच्चे तो बदायूं जाते हैं, या फिर उसके लिए वो लोग बाहर चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन हर आदमी यहाँ पर नहीं जा सकता, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। आपको जो है घर के भी काम बच्चों को देखने रहते हैं, जो अपने जो हमारा गुरुकुल सिस्टम पहले था जी, एक तरीके से कि सुबह में पढ़ाई होती थी जी, दोपहर में फिर शाम में पढ़ाई होती थी जी जी जी, तो एक तरीका था कि करीब में था जी। तो हम ये चाहते हैं कि आपको बाहर नहीं जाना पड़े, आपको एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़े जी, तो उसके लिए गवर्नमेंट का जो इंटर कॉलेज हो जाए यहाँ पर, उसकी हमारी मांग है जी। आप मांग कर रहे हैं, और भाई DIO साहब को भी समझना चाहिए, यहाँ 1930 से प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर तक कर दिया गया है, लेकिन भाई समस्या है, चेयरमैन साहब ने उठाई है तो पूरी जरूर होनी चाहिए। हम ये भी जानना चाहते हैं, हम जब आते हैं तो ये देखते हैं बहुत सारी गाय वगैरह देखते हैं सड़कों पर, और बहुत सारे लोग भी कहते हैं किसान हैं, उनको परेशानी है, रात भर गांव में रखाना पड़ता है अपने खेतों को कि कहीं गाय ना घुस जाए, उसके लिए आप क्या सोचते हैं? गायों के लिए यहाँ पर समस्या ये है कि हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का एक मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर है जी, अगर नगर पंचायत, किसी भी नगर पंचायत, नगर पालिका के पास अगर जगह नहीं है जी, तो वहाँ पर DM साहब जो है या मैम जो भी है वहाँ पर, तो वो उसे मुहैया कराएंगे। अच्छा, उसके लिए हमने कुछ लेटर लिखे थे DM मैम को, गौशाला के लिए जगह जी, SDM साहब को लिखा था जी, और DM मैम को लिखा था, DM साहब को पिछली बार, लेकिन अब मैम है।
मैम के पास मैं खुद मिलने गया था जी। उन्होंने एसडीएम साहब से बात भी की है जी। फिर मैं एसडीएम साहब के पास गया था उन्होंने जो लेखपाल साहब हैं आरआई साहब हैं उनसे कहा है जगह ढूंढने के लिए वो जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन बात यह है कि 2 साल लगभग हमें हो गए जबकि योगी जी कहते हैं गौशाला पर तेजी से काम होना चाहिए एक जगह पे, बिल्कुल लेकिन नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ वजह कोई भी रही हो वो मैं नहीं जानता हूँ डीएमएम की क्या वजह रही है लेकिन हाँ अभी तक हमें जगह नहीं मिली है हमें जगह नहीं मिली अभी तक लोग जो है वो अपने घरों को नहीं जाते हैं जी। अपने खेत बचाने के चक्कर में कि आवारा पशु जो है उनको खेत को ना नुकसान पहुंचा जी 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 वो बड़ी एक समस्या है हमारे यहाँ पर जी। और उससे रोड पे भी एक्सीडेंट हो रहे हैं जी, जी। यहाँ पर तो हम ये चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट से मांग है और हमारी डीएमएम से भी ये रिक्वेस्ट है जी कि हमें जल्दी से जल्दी जगह मुहैया कराई जाए ताकि हम उस पर जो है वो गौशाला बना सके निर्माण हो निर्माण की सके। मांग सर मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे क्योंकि मेरी मदर प्राथमिक चिकित्सालय में थी, मैं यहाँ पर आता भी था उनके साथ, तो उस समय ये खंडर था। आज जब मैं आया तो बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इसकी क्या स्थिति है वर्तमान में? यहाँ पर लोगों ने मतलब क्योंकि अब कोई आ नहीं रहा है यहाँ पर अच्छा कोई ना यहाँ तो पर डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं, ना कोई डॉक्टर अपॉइंट होगा पता नहीं लेकिन जब 3-4 साल से लगातार बनता ही है जी तो सीएमओ साहब से मुलाकात करी थी मैंने जी एमओआईसी साहब थे असलम साहब वो जो है जगत एमओआईसी है जी उनसे तो उन्होंने जो है वो यहाँ जब बंद था तो दरवाजे भी लोगों ने तोड़ दिए थे क्या करा था तो मैंने अपनी तरफ से आपने अपने सेल्फ फंड से जी किसी से फंड नहीं लिया था मैंने मतलब सेल्फ क्या ये लोगों के लिए ही भलाई के लिए कुछ काम था कि हाँ मैं अपने उससे कर दूं तो कोई मतलब वो बड़ी बात नहीं है तो वहां पर जो है सारे के सारे उन्होंने बोला दरवाजे ही नहीं है इसमें तो वो दरवाजे भी लगवाए मैंने जी और फिर उसके बाद उन्होंने जो है सिर्फ फार्मासिस्ट यहाँ पर आके बैठने लगे हैं जी वो लगातार आ रहे हैं और उन्होंने ये कहा था कि एक डॉक्टर अल्टरनेट डे पे आके बैठेंगे उनसे आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है जी तो वो साफ सफाई करवाने के बाद और ये दरवाजे लगाने के बाद एक फार्मासिस्ट आ रहा है लेकिन मेरी मांग ये है कि ये जो है वो महिला स्वास्थ्य केंद्र है जी 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 तो कम से कम महिलाओं के लिए एक डॉक्टर यहाँ पर जरूर आके बैठने चाहिए ताकि हर आदमी आपको जानते ही ना प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकता है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है जी तो मेरी मांग ये है कि कम से कम यहाँ पर गरीब जो लोग हैं वो किसी भी टाइम अपने आप को आके महिलाएं जो है वो आके दिखा सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान या और यहाँ पर कम से कम एक नॉर्मल डिलीवरी का तो पॉइंट होना ही चाहिए रोड पे है जी आसपास के जो लोग भी आते हैं लोग भी आते हैं उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पर तो और जो है क्या नाम है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक महिला स्वास्थ्य केंद्र बहुत स्मूथली चलने लगे जी। एक आप चाहते हैं सीएमओ साहब से मैं भी ये गुजारिश करूंगा कि एक यहाँ पर बेसिक हेल्थ वर्कर तो होना चाहिए जिससे यहाँ पर जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं वो डेली बेसिस पर दूर हो सके और भाई आए दिन कोई ना कोई टीकाकरण भी होता रहता है तो इस तरीके से टीकाकरण भी सुचारू रूप से आप टीकाकरण की बात करोगे आप तो मैं मतलब आपसे बोल रहा हूँ जी ऑन रिकॉर्ड कि कोविड की जितनी भी वैक्सीन लगी है जी वो सारी की सारी हमने अपने घर पे बैठक है जी जी उस बैठक को खोल रखा था लगातार 4-5 महीने जितने भी लगे वो वहीं की वहीं हमने अपने जो है बैठक पे खोल के आप लोगों के लिए पूरा का पूरा इंतजाम किया था हेल्थ वर्कर के लिए वहां पर और जितने भी लोग आ रहे थे वो एज अ पॉइंट बना रखा था ताकि वहां पर टीका लग सके जी। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे सखानू के जो लोग हैं जो आपसे नहीं मिल पाते हैं उनके लिए क्या खास संदेश आपका रहने वाला है क्योंकि आने वाले समय में भी चुनाव होंगे तो आपका क्या खास संदेश रहेगा क्या क्या आप और करना चाह रहे हैं सखानू में? सखानू में मैंने आपको 3 चीजें बताई और मैंने जब शपथ ली थी तभी मैंने बोली थी एक तो स्कूल के लिए बोला था मैंने जी एक जो है वो महिला स्वास्थ्य केंद्र के लिए बोला था एक गौशाला के लिए बोला था और एक बहुत अहम चीज थी जब बारिश या आंधी का टाइम आता था तो लाइट चली जाती थी उसकी वजह से पानी नहीं आता था पूरे पेयजल की बड़ी समस्या होती जी तो हमने ये कहा था कि हम जो जैसे ही हमारी मीटिंग होगी सबसे पहला प्रस्ताव जो है वो हम इस चीज का पास करेंगे ताकि जनरेटर आ सके पेयजल की व्यवस्था बेहतर हो सके जी तो हमने उसके लिए 40-40 केवी के 2 जनरेटर मंगवाए और पानी की व्यवस्था को सुधार किया उसमें अब लाइट अगर चली जाती है आंधी आ जाती है उसकी वजह से लाइट बाधित रहती है तो पानी जो है वो सुचारू रूप से हमें मिलता रहता है पूरे नगर को कुछ और आपके प्रोजेक्टों आने वाले समय में कि जनता के लिए ये भी करना चाहें आप सखानू के लिए वो कुछ चीजें हैं जैसे कई काफी पुरानी मांग थी एक जो हमारे वार्ड नंबर 1 में कुछ लोग हैं हमारे जो हरिजन बस्ती है वहां पर बारात घर नहीं था जी जी तो इस बार जो 15 वीक की हमारी ग्रांट आई थी अनटाइड की वो हमने पूरी की पूरी ग्रांट उस जो है क्या नाम है उसके लिए दे दी बारात घर के लिए और वहां पर जल्दी ही एक बारात घर बनकर तैयार हो जाएगा आने वाले समय में देखने को मिलेगा जल्दी से जल्दी 2-4 महीनों में ही आपको वहां पर देखने को मिलेगा दूसरी चीजें ऐसी है कि कुछ रोड है जो नए हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं कुछ प्रकाश व्यवस्था हमने जो करी है रोड पे मेन रोड पे जी और पानी की जहाँ पर व्यवस्था नहीं है
हैं, जहाँ पर पाइपलाइन नहीं गई है जी। तो वो पाइपलाइन हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी। लोगों को और ज्यादा बेहतर सफाई व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी अगर परेशानी है तो आज भी हमारे घर के दरवाजे बंद नहीं है। जी। वाले साहब के टाइम पे, दादा के टाइम पे, मैं, मेरा छोटा भाई, मेरे चाचा, सब इसी चीज में लगे रहते हैं कि किसी की तरीके भी कोई परेशानी आ रही है तो हमारे पास तक आदमी आ सके। जी। कोई फोन करता है, हम फोन उठाने की कोशिश करते हैं। जी। अगर आज भी हमारे यहाँ घर के दरवाजे बंद नहीं होते हैं, सिर्फ बेड़े जाते हैं, कुंडी आज भी नहीं लगी। जी जी जी, मैं तो आपके घर गया था, मैंने देखा बच्चे खेल रहे थे, तैयार रहते हैं हर टाइम। हर आदमी की कोशिश यही रहती है कि आदमी की परेशानी को दूर करें, और दूर ना कुछ ऐसे काम होते हैं ना कर सके तो उसके साथ खड़े रहे। हमने बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि भी देखे हैं जो मतलब तेज आवाज में लोगों से बात करते हैं, लेकिन जब मैं आपसे मिला, आपका एक सरल स्वभाव है, आप पोलाइटली बात करते हैं, जनता से भी आप ऐसे ही मिलते हैं और आप जनता के लिए इतना काम कर रहे हैं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से आती है? हाँ, ये तो असल में मेरे वालिद साहब जी, और वालिद साहब से पहले दादा मेरे जी, जनाब हसन रजा साहब जी, उनसे शुरुआत मतलब इस चीज की ज्यादा होती है जी। वो उन्होंने गांव में कोशिश की ज्यादा सोशल वर्क करने की। उन्हीं पद चिन्हों पर मेरे वालिद साहब, जिन्होंने एक मेरे सामने बहुत बड़ी एक लकीर खींच के रखी है। अच्छा। उन्होंने हमेशा मेरे वाले साहब हैं, हो सकता है आपको ये लगे कि वाले साहब के बारे में तो हर आदमी अच्छी बातें करते हैं, आप मुझसे नहीं, आप पूरे गांव में जो भी लोग हैं उनसे आप बात करेंगे तो उन्होंने जिंदगी अपनी जो है एक तरीके से वक्फ कर दी थी। जिंदगी गरीबों के ही लिए दे रखी थी, परेशान लोगों के ही लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दे रखी। वो हमेशा बड़े सरल रहते थे, हर किसी के लिए अवेलेबल रहते थे जी। अगर आप किसी काम के लिए कहते थे तो उन्हें याद रहता, आप चाहे भूल जाते जी जी। वो इतना सरल स्वभाव था उनका, बर्दाश्त थी उनमें। उन्होंने लोगों के बहुत काम किए जी, पेंशनें बनवाई लोगों की, 60 सालाएं जो थी, जो 60 साल से ऊपर हो गए थे, विधवाओं की पेंशनें बनवाई उन्होंने, विकलांगों की पेंशनें बनवाई जी। उनका एक जो प्राइमरी स्कूल से कंपोजिट स्कूल हुआ है, इसमें उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है जी जी जी। कि उन्होंने कोशिश की थी उस टाइम पे, तो ये कुछ आगे को बढ़ा था, जो 8th तक हुआ यहाँ पर स्कूल, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ रहा उनका। उन्होंने हमेशा जो है गरीबों की आवाज बन के रहे जी। लोगों की परेशानियों को उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट तक अवगत कराया जी। उसका जो है, लेकिन ये है कि जनता से प्यार भी, और वही प्यार समझ लीजिए मुझे मिला है। तो मैं बड़ा जनता का एहसानमंद हूँ। तो मेरा ये काम है कि लोगों से बड़ा पोलाइटली बोलूं, ये कोई बात करूं, बड़ा सरल रखूं अपने आप, ताकि उन्हें वाले साहब का ये ना हो कि वाले साहब नहीं है तो इस तरीके की कोई हमें बात सुनने वाला नहीं है। हमें तो हर किसी की बात सुननी है और बहुत पोलाइटली सुननी है, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं और ये संवैधानिक पद है हमारे, हमें उसकी सेवा करनी ही करनी है, और सेवा बहुत सही सेवा करनी है। मैंने बहुत लोगों से मिला, लेकिन लोगों में ये सोच नहीं होती। आपकी बहुत ही सराहनीय मतलब सोच भी है, और मैं सोचता हूँ आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। आपके वालिद साहब ने यहाँ जूनियर हाई स्कूल तक कराया स्कूल को, मैं चाहूंगा आप यहाँ इंटर कॉलेज अवश्य खोलें। और मिलते हैं किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।